कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ जाए। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहां पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ जाए। आप दूसरे को देखकर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है। वो बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया, कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते थे। भाई सबकी अलग अलग होती है। हम आज भी दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखेंगे शाम तक पहुंचेगा, रात के पहुंचेगा। तो क्या हमको 12 बजे सो के उठते हैं तो इसका मतलब हमको कहीं का नहीं रहना चाहिए, एकदम पीछे चले जाना चाहिए, मतलब मैं एकदम पीछे है। जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए। नींद को कंप्लीट लीजिएगा। पढ़ाई के वक्त में 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगवा रहे हैं। भाई जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए आप तो टेंशन ही मत लीजिए
लीजिएगा कि समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, टेंशन बस इस बात कर लीजिएगा कि जिंदा है ना, समझ में आ जाएगा। फौज में कोई भर्ती होता है तो फौजियों को क्या सिखाया जाता है कि तुमको चाइना से लड़ना है, नेपाल से लड़ना है कि पाकिस्तान से लड़ना है, कुछ नहीं सिखाया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग कॉलेज में बंदूक चलाना सिखाया जाता है और उन्हें लेटेस्ट हथियार चलाना सिखाया जाता है, और उसके बाद उन्हें चाहे पाकिस्तान पे भेज दीजिए चाहे चाइना पे भेजिए, धो के चले आएंगे सर। अब पता चला उसको ट्रेनिंग दिए है कि पाकिस्तान को मारना है, सामने चला आएगा चाइना, तो उसके ऊपर तो अपने मनोवैज्ञानिक दबाव, वो तो वैसे ही हार जाएगा कि भाई साहब हमको ट्रेनिंग इसके लिए नहीं है। तो आप सोचते हैं कि हम रेलवे के लिए पढ़े और एसएससी में जाएंगे, तो अपने मन से आधा तो आप वहीं लॉस करके कि भाई हमने एसएससी के लिए तैयारी नहीं किया। हमारा मकसद है केवल आपको एक बेहतरीन लेवल का स्टैंडर्ड की पढ़ाई दे देना, आपको एक स्टैंडर्ड बना के रख देना कि भाई ये स्टैंडर्ड लीजिए, हमने आपको अपना काम कंप्लीट कर दिया। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या, आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको पीएचडी वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान हो लोग यहाँ पे, तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई पीएचडी का चीज पीएचडी के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाते हैं। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में पीएचडी वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी, वो अलग चीज होती है।